हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजी टॉक्स। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम पर चल रहे एक फ्रॉड के बारे में। मुझे यकीन है कि आप ये नहीं कहेंगे कि ये जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। दरअसल आए दिन हम सोशल मीडिया पे रील्स के माध्यम से या फिर यूट्यूब के शॉर्ट्स में ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखते रहते हैं जहां पर जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स के बड़े भाई और छोटे भाई जो है वो किसी न किसी को गिफ्ट दिया करते हैं, तोहफा दिया करते हैं। किसी को आईफोन गिफ्ट दे देते हैं तो किसी को डिजिटल वॉच गिफ्ट में दे देते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि उनकी इस दरिया दिली से खुश होकर लोग उनको देखते भी हैं, शेयर भी करते हैं और उनको पसंद भी करते हैं। किधर से आई हो आप? इंडिया से। इंडिया से आई हो, कोई गिफ्ट नहीं दे रहे यार। को क्या गिफ्ट चाहिए आपको? हमको टैब चाहिए। आईपैड Yes. लाओ, आईपैड लाओ, आईपैड एयर दे दो। मसला नहीं है, ये लो आपके लिए ये आईपैड एयर गिफ्ट है। एक स्मार्ट वॉच भी दे दो, 2 स्मार्ट वॉच दे दो, एक आईपैड एयर, 2 स्मार्ट। तो इससे पहले कि हम इस स्कैम के बारे में बात करें, थोड़ी सी बात कर लेते हैं गिव अवे मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के बारे में। अगर आप ध्यान दें तो कुछ साल पहले तक भी कई सारी मैगजीन्स और न्यूज़पेपर के साथ में आपको छोटी छोटी पाउचेस शैम्पूज की मिल जाया करती थी या और भी कई सारे प्रोडक्ट्स आपको फोकट में आपके घर में डिलीवर हो जाया करते थे। वो क्यों होता था? दरअसल ये किसी भी कंपनी या ब्रांड के द्वारा अपनाई जाने वाली एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है जहां पर कस्टमर्स को गिव अवे के नाम पे फ्री में एक सैंपल प्रोवाइड किया जाता है ताकि कंपनी की मार्केटिंग भी हो सके और साथ में उस प्रोडक्ट का मार्केट सर्वे भी हो सके। कहीं ना कहीं कंपनी कस्टमर्स के फीडबैक्स को रिकॉर्ड करती है और उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट में संशोधन भी कर सकती है। लेकिन इसी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हुए सोशल मीडिया के इस युग में बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मार्केटिंग की इस विद्या को बहुत अच्छे से भुनाते हैं। उनको मालूम है कि अगर वो 1 रुपए का भी गिव अवे करेंगे तो सोशल मीडिया के इस दौर में इतने ज्यादा तादाद में व्यूज आ जाएंगे कि वो 1 रुपया 10 रुपया आसानी से बन जाता है। चलिए, ये बताने का मेरा बिल्कुल भी मकसद जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स की आलोचना करना नहीं है। जो भी वो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। पहले से प्लान करके बनाई गई वीडियोस को प्रैंक दिखा करके, यानी कि अचानक से हुई कोई घटना दिखा करके बखूबी उसका चित्रण किया जाता है और उसका बखूबी जो है प्रचार किया जाता है शॉर्ट्स और रील्स के माध्यम से। आखिर इसका आउटकम क्या है? आउटकम ये है कि आज हम सब लोग जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर ऐसी किसी भी संस्था या व्यक्ति को जानते हैं जो कि गिव अवे के माध्यम से लोगों के बीच में फेमस हुआ है। इससे पहले कि आप ये सोचें कि मैं किसी की नेगेटिव छवि दिखाने के लिए या नेगेटिव छवि बनाने के लिए ये सब बातें कर रहा हूं, तो ऐसा हरगिज नहीं है। दरअसल आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस तरह की पॉपुलैरिटी को भुनाने के लिए जो स्कैमर स्कीम तैयार करके बैठे हैं उसके बारे में। काफी ज्यादा चर्चा है, काफी ज्यादा लोगों को फोन आ रहे हैं भारत में कि जो बड़े भाई और छोटे भाई हैं जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स के, उन्होंने जो है 1000 आईफोन्स का गिव अवे जो है वो प्लान किया हुआ है और साथ में आईपैड्स और जो डिजिटल वॉचेस होते हैं ये सब भी वो गिव अवे में दे रहे हैं। ऐसे फोन्स तमाम लोगों के पास जा रहे हैं। कई सारे ऑडियो नोट्स जा रहे हैं, दुबई से लेकर पाकिस्तान से लेकर और कुछ इंडियन नंबर्स के द्वारा भी इस तरह के मैसेजेस को सर्कुलेट किया जा रहा है और लोगों को ठगने का काम किया जा रहा है। तो इससे पहले कि मैं पूरा माजरा आपको समझाऊं, या ऑडियो सुन लीजिए, क्योंकि इसी ऑडियो के माध्यम से ही सबसे पहली बार ये जो स्कैमर्स होते हैं वो आप तक पहुंचते हैं। तो ऑडियो क्या है, पहले वो सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से बात कर रहा हूँ। देखिए, आपने अभी एक ऐड हमें शेयर किया है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पेज पे आपने हमें फॉलो किया हुआ है। हमारी एक बेस्ट ऑफर चल रही है स्पेशली इंडियन भाइयों के लिए, जिसमें हम 1000 आईफोन और 1000 आईपैड जो है वो लोगों को गिफ्ट कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो आपका जो नंबर है, आपका जो नाम है वो हमारी फॉलोइंग लिस्ट में है, तो इसलिए हम आपको एक आईफोन 14 प्रो मैक्स जो है वो जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से गिफ्ट कर रहे हैं। आपको और आपकी फैमिली को कांग्रेचुलेशन, मुबारक हो। आपके ये जो टोटल गिफ्ट्स हैं ये मुंबई कोरियर हेड ऑफिस में पहुंचे हुए हैं। तो मैं आपको कोरियर हेड ऑफिस का व्हाट्सअप नंबर सेंड कर रहा हूँ आपकी व्हाट्सएप पे। आपने उस नंबर पे अभी कॉल लगानी है, अपने व्हाट्सएप से कॉल करके आपने उनको बोलना है कि जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से जो आपके पास पार्सल्स आए हैं उसमें जो बॉक्स नंबर 8 का पार्सल है आईफोन 14 प्रो मैक्स, वो हमारा पार्सल है। आपने अपना नाम उनको बताना है, अपना एड्रेस बताना है। जो भी एड्रेस आप उनको बताएंगे उसी एड्रेस पे आपका कोरियर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारी वीडियोस लाइक करते रहें, शेयर करते रहें दोस्तों के साथ, और जैसे आपको ये पार्सल मिलेगा आपने उसकी एक शॉर्ट वीडियो बना के हमें जरूर सेंड करनी है। ठीक है। चलिए, ये तो पहला ऑडियो था जहां पर आपने सुना कि किसी ने कहा कि वो जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से बोल रहा हूं। यहां पर ऐसे भी ऑडियोज हैं जो कि बड़े भाई या छोटे भाई की तरफ से भेजा गया है। तो चलिए उसका भी नमूना सुन लेते हैं, क्योंकि हमारे एक सब्सक्राइबर जो कि इसमें एक्चुअली में फंस गए हैं और उन्होंने पैसों का नुकसान कर दिया है, उन्होंने मुझे ये ऑडियो भेजी है। तो चलिए इसको भी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, छोटा भाई बात कर रहा हूँ सर, यूएई दुबई से। बिल्कुल राइट सर, आपको जमजम की तरफ से बहुत बहुत आपको मुबारक हो। आपका आईफोन 14 प्रो मैक्स हम आपको गिफ्ट करते हैं, आपको मुबारक हो। अभी आप अपना नाम, अपना मुकम्मल एड्रेस, अपना नंबर मुझे आप व्हाट्सएप पे मेंशन करें। जो नाम, एड्रेस, अपना नंबर देंगे आपके होम एड्रेस के ऊपर कल 10 बजे डिलीवरी बॉय आएंगे। इंशाल्लाह आपका गिफ्ट आपको कल 10 बजे
आपके इंडिया से ये आपको गिफ्ट डिलीवर किया जाएगा। अभी मैं आपको आईफोन 14 प्रो मैक्स के आपको कलर भेज रहा हूँ, आप इनमें से कोई सा भी कलर पसंद करें जो आपने लेना है। जो कलर पसंद करेंगे इंशाल्लाह आपको वो ही दिया जाएगा। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़। चलिए, तो पहला जो तरीका था उसमें आपको बताया गया कि आपको दिए हुए नंबर पे कॉल करना है और वो कोरियर कंपनी का नंबर है, उनसे आपको बात करके बॉक्स नंबर 8, जो कि सभी को वो बॉक्स नंबर 8 भेज रहे हैं, मुझे नहीं पता कितने बॉक्स नंबर 8 उनके पास हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो बॉक्स नंबर 8 जो है उसको आपको जाके क्लेम करना है और वो जो बॉक्स नंबर 8 है उसमें ही आपका गिफ्ट है। तो सबसे पहली मूर्खता तो इसमें यही है कि अगर बॉक्स नंबर 8 आपके यहाँ तक पहुँच गया है तो आपका एड्रेस कैसे पता था? सिर्फ उनको लाइक कर लेने से या उनके पेज को फॉलो कर लेने से क्या आपका एड्रेस उनके पास पहुंचता है? हम ऐसा नहीं सोचते हैं। चलिए आगे समझते हैं कि इसमें फ्रॉड क्या है। दूसरे ऑडियो में आपने सुना, दूसरे ऑडियो में ये बोला गया कि भैया प्रोडक्ट जो है वो आपके घर ही डिलीवर किया जाएगा, यानी कि उसके लिए आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अब आगे ट्विस्ट है, भाई फ्री की चीज एकदम फ्री की तो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ठगना है स्कैमर को तो उसके लिए उसको कुछ ना कुछ तो पैतरा अपनाना ही पड़ेगा। दरअसल आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आप लॉटरी जीतते हैं तो आपको टैक्स का पैसा देना पड़ेगा, अगर आप गाड़ी जीतते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन का चार्जेस देना पड़ता है। ये इंडियन गवर्नमेंट के रूल्स हैं जो कि आपको फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक इसी का फायदा उठाते हैं इस तरह के स्कैमर्स भी। तो स्कैमर्स आपको बोलते हैं कि देखिए ऐसा है कि जो कोरियर चार्जेस होते हैं ना, वो कोरियर चार्जेस कुछ 3,000 रुपए हैं और वो आपको और हमको मिल करके बेयर करने हैं। किसी को 3,000 बोला, किसी को 12,000 बोला। इस तरह से उन्होंने कहा कि 12,000 रुपए के कोरियर चार्जेस हैं और 6,000 हम बेयर करेंगे, यानी कि जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स बेयर करेगा और 6,000 आपको बेयर करने हैं, जो कि आपको एडवांस देना है, क्योंकि कोरियर तो ऐसे निकल नहीं सकता। आप एडवांस देंगे तभी निकलेगा। उसके बाद वो आपको व्हाट्सएप पे ही आपको एक UPI का कोड भेज देते हैं और आपको उचित पेमेंट करने के लिए कहते हैं। जैसे ही आपने वो पेमेंट कर दी, मान लीजिए 3,000 की थी या 6,000 की थी, तो मामला वहीं ख़त्म नहीं होता है। उसके बाद किसी और मद में, जैसे कि कस्टम में फंस गया, उसके पैसे दे दीजिए, या फिर GST के पैसे देने हैं उसके पैसे दे दीजिए। उसके बाद वो आपको कहते हैं अरे 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 सिर्फ फ़ोन नहीं है, iPhone 14 नहीं है, साथ में वॉचेस भी हैं, तो उसका हमें अलग से चार्ज देना पड़ेगा। इस तरह से अलग अलग बहाने बना करके वो आपको बार बार फोटोज भी भेजते हैं, आपको बताते हैं कि देखिए आपका कोरियर रेडी रखा है, ये आपका बॉक्स नंबर है, इसके अंदर ये है, और कई बार तो फर्जी बिल भी प्रोड्यूस किए जाते हैं। एक और ऑडियो सुन लेते हैं। ये बात की ऑडियो है जिसमें कि स्कैमर ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि आपको पैसे क्यों देने हैं। चलिए ये भी सुन लीजिए। अलग अलग लोगों को थोड़ा थोड़ा वेरिएशन के साथ में अलग अलग बातें कही गई हैं। यस ब्रदर, इधर से आपका शिपमेंट रेडी है, ठीक है। तो ब्रदर असल में ना वो TCS कंपनी वाले ना डिलीवरी बॉय को जो उधर जो है ना आपका सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, इधर से आपका जो है मोबाइल भी क्लियर हो चुका है, ठीक है ना। तो TCS कंपनी ना डिलीवरी बॉय को ना अप्रूवल नहीं दे रही है, ठीक है ना। तो वो अप्रूवल इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि ब्रदर ये जो आपका सामान है ना ब्रदर, ये जो आपका सामान है इसका पेमेंट बन गया है तकरीबन आपका 5 लाख, ठीक है। 5 लाख रुपए का आपका सामान है, 2 स्मार्ट वॉच हैं, ठीक है, और iPhone 14 प्रो मैक्स है, ठीक है ना। तो ब्रदर वो TCS कंपनी वाले डिलीवरी बॉय को बोल रहे हैं अगर 80,000 से नीचे कोई भी सामान होता है ना तो वो ईज़िली वो फ्री में निकलवा देते हैं, ठीक है ना। डिलीवरी बॉय को भेज देते हैं होम एड्रेस पर। तो आपका सामान जो है ना ये 80,000 से ऊपर रकम यानी कि 5 लाख का टोटल ये सामान बनता है। आपका 2 स्मार्ट वॉच है एप्पल की ब्रांडेड और iPhone 14 प्रो मैक्स है, ठीक है। तो 5 लाख का सामान है, तो उस पर ये आपको कस्टम ड्यूटी टैक्स लग रहा है ब्रदर 12,200 यानी कि 12,200, जिसमें से ब्रदर 6,100 आपका जो है ना जमजम इलेक्ट्रॉनिक कंपनी पे करेगी और 6,100 आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ब्रदर ये जस्ट कस्टम ड्यूटी टैक्स है बस ये, जिसमें से 6,000 आपने पे करना है, 6,000 आपका जमजम इलेक्ट्रॉनिक कंपनी पे करेगी। ब्रदर अभी ये थोड़ा सा इशू बन गया, मजबूरी है ब्रदर, ये आपको करना पड़ेगा कैसे भी करके। समझ गए आप? मजबूरी बन गई है, इशू बन गया है। तो अभी यहां पर भी वही विद्या इन्होंने लागू की है। वो 3,000 रुपए जो आपसे कोरियर सर्विस के नाम पे पहले ले लिए थे, अब आपके वो फंसे हुए हैं। अब मरता क्या ना करता, वही वाली लाइन, आप सोचोगे चलो 6,000 और दे दो। जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स के आप लकी विजेता जो ठहरे, तो आप क्या करते हो, आप 3,000 रुपये या तो उससे मांगते हो, जो कि आपको ऑब्वियसली वो देगा नहीं, क्योंकि उसने कहा कि ये तो हमने कोरियर कंपनी को ऑलरेडी दे दिए हैं। भाई साहब आप बस रुकिए, 1 घंटे में आपके घर पे ये चीज़ आ जाने वाली है, तो आपको इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आप ये 6,000 रुपये नहीं जमा कराएंगे तब तक आपका प्रोडक्ट नहीं निकलेगा। और उसके बाद वो आपको फोर्स करते रहेंगे। कई बार आपको लगातार फ़ोन आएंगे और आपको बोलेंगे कि भाई देखो, अगर ये आपने अभी नहीं छुड़वाया
तो आपके 3000 तो गए ही गए, साथ में जो प्रोडक्ट है जिसकी वो फर्जी फोटोज भी भेज देते हैं उसको हम अभी के अभी डिस्कार्ड कर देंगे, यानी कि कस्टम वाले उसको सीज कर लेंगे, क्योंकि आपको वो अभी के अभी छुड़वाना होगा। तो आप क्या करते हो, प्रेशर में आकर या लालच में आकर के वो 6000 रुपए भी दे देते हो। इस तरह से फिर वो अगला बहाना आता है कि देखो जीएसटी वालों ने पकड़ लिया, उन्होंने कहा कि जीएसटी जो है ये इंटरनेशनल ऑर्डर है, बाहर से आ रहा है, 5 लाख रुपए का माल है, इसके ऊपर 18% की जीएसटी होती है जो कि आपको देनी पड़ेगी। ये तो भाई सरकारी रूल है। जब भी आप कोई सामान की एमआरपी देखते हैं तो आगे लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, तो ये जो टैक्सेस है वो कौन पे करेगा, ये आप पे करोगे। तो स्कैमर्स को सब पता है, ये सारी विद्या बहुत ही प्रचलित विद्याएं हैं, तो इन बातों का सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है। इस तरह से कोई भी जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हो या कोई भी कंपनी हो, इस तरह से कोई गिव अवे नहीं करती, और करती भी हैं तो भैया बता करके अपने खुद के ऑफिशियल पेज पे अनाउंस करके वहां पर सारे विनर्स के लिस्ट डाल करके ही वो लोगों को इस तरह से विजेता बनाते हैं और उनको गिफ्ट देते हैं। और ऐसा नहीं कि कोई नया स्कैम है, ये स्कैम तो बहुत पहले से चल रहा है। अगर आपको याद होगा, नहीं भी याद होगा तो मैं लिंक डाल देता हूं, मैंने भी इस पर एक वीडियो बनाया था कि जो यूट्यूबर्स हैं जिनके बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स होते हैं, बहुत ज्यादा व्यूज होते हैं, अगर आप उनके कमेंट सेक्शंस में जाएंगे तो वहां पर भी एक इस तरह का स्कैम चल रहा था, जिसमें कि उसी यूट्यूबर के नाम से उसके फोटो का इस्तेमाल करते हुए यूट्यूब पर एक अकाउंट बनाया जाता था, और उसके बाद जो उनके कमेंट्स जो आए हुए हैं उन कमेंट्स पे लिखा जाता था कि भैया आप एक लकी विजेता चुने गए हो आईफोन 14 के, या जो भी उस समय चल रहा हो, आईफोन 13 या 14, तो उसके आप विजेता तुरंत बन जाते हो। क्यों? क्योंकि आपने कमेंट किया है और आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हो, इसलिए हमने आपको जो है चुना है एक लकी विजेता के तौर पर। और आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पर आना है और व्हाट्सएप पे आके अपनी डिटेल्स देनी है, अपना एड्रेस देना है, और उसके बाद फिर वही विद्या उसमें लागू होती है जो कि टैक्स से चलते हुए, कुरियर चार्ज से चलते हुए और जीएसटी को भी शामिल करते हुए कुछ एडवांस आपसे मांग लिया जाता है और उसके बाद आपका नंबर ब्लॉक कर दिया जाता है। तो ऐसे कई सारे विक्टिम्स ने मुझे इंस्टाग्राम पे इसके बारे में बताया, कई लोगों ने इसके प्रूफ्स भी भेजे। आप देख सकते हैं कि व्हाट्सएप पे बकायदा बड़े भाई और छोटे भाई का जो पासपोर्ट का कॉपी भी घूम रहा है, जिसमें कि वो ऑब्वियसली बात है कि वो फर्जी ही है। तो ये इस तरह से व्हाट्सएप पे सारा कुछ होता है, व्हाट्सएप पर ही आपसे बात होती है, व्हाट्सएप पर ही आपको लोग कॉल करते हैं। स्कैमर्स हैं वो उनकी पॉपुलैरिटी को भुना रहे हैं, क्योंकि वो भी गिव अवे करते हैं, तो स्कैमर्स के लिए भी बहुत आसान हो जाता है और कस्टमर्स के लिए भी आसान हो जाता है ये सोचना कि हाँ यार ऐसा कुछ चल तो रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी। सबसे पहले तो ये है कि इस तरह से कोई गिव अवे नहीं होता है। दूसरा, सारा दूर संचार जो है वो व्हाट्सएप के माध्यम से हो रहा है, सारी कम्युनिकेशन व्हाट्सएप के माध्यम से हो रही है। आप ऐसे ही आए हुए किसी पासपोर्ट की फोटो को बिलीव मत कर लो यार भाई। अगर उनको 1000 फोन देने भी होंगे ना, तो दुबई में इतने ज्यादा इंडियंस हैं कि 1000 क्या 1 लाख फोन भी वो वहां बांट देंगे तो वो खत्म हो जाएंगे। कोरियर का झंझट क्यों लेंगे भाई वो। कभी भी इस तरह के जो स्कीम्स आती हैं, कभी केबीसी के नाम पर, कभी मीशो की तरफ से गाड़ी जीत ली है, वैसा भी एक स्कैम चल रहा है, कमेंट्स में आप विनर बन गए हैं, ये क्या है यार। मतलब आप थोड़ा तो लॉजिक लगाओ यार। यहाँ पर लालच करके आप अपना नुकसान कर लेते हो, उसके बाद आप थाने पहुंचते हो कि भाई मेरे साथ जो है स्कैम हो गया है। कितने का हो गया जी? 12,000 का हो गया, 15,000 का हो गया, 20,000 का हो गया। थाने वाले बिठालते नहीं है, सच्चाई ये है। भले ही कितना प्रचार होता रहे, यहाँ रिपोर्ट कर दो, वहाँ रिपोर्ट कर दो, जब आप थाने में जाओगे ना, सबसे पहले तो आपके ऊपर हंसेंगे कि भाई आप बेवकूफ़ हो क्या कि आपको ऐसे ही कोई सडनली किसी एनोनिमस नंबर से फ़ोन आया और आपने मान लिया कि बड़ा भाई आपको फ़ोन कर रहा है या छोटा भाई आपको फ़ोन कर रहा है, वो भी दुबई से। अब अगर आप ये पूछेंगे कि बचाव का तरीका क्या है, तो कोई तरीका नहीं है। ये आपकी सरासर बेवकूफ़ी है कि आप जाकर के वहाँ इस तरह की किसी भी चमकदार वस्तु को सोना समझ करके उसके पीछे भागते हैं और अपने पैसे जाकर गवा देते हैं। ऐसे मैं बहुत सारे केस देख रहा हूँ जहाँ पर ये जो इंस्टाग्राम के ट्रेडर्स हैं या फिर जो टेलीग्राम स्कैम चल रहे हैं या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो पेंसिल बनाने के कारखाने आप घर में खोल रहे हो, तो इस तरह के स्कैम्स में पड़कर जो आप पैसे गवाते हो ना, इसके जिम्मेदार आप खुद हो, कोई और नहीं है, ये याद रखना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके कि भैया इस तरह के स्कैम्स में नहीं फंसना है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।